हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कुल कितने पद हैं, इसमें सैलरी कितनी होती है, इसका शैक्षिक अर्हता क्या है, इसमें आयु सीमा कितनी रहेगी, इसमें शारीरिक मापदंड क्या हैं, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी और कैसे कैसे मूल्यांकन होगा। ये सारी डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा डिटेल में इसको सुनते रहिएगा। आइए अब डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023, जिसमें से कुल पद आपके 546 हैं। इसमें महिलाओं के पद हैं 196 और पुरुषों के हैं 350 पद। इसमें से 546 में से आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पद हैं, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में भी देख रहे होंगे, और आरक्षी पीएसी के 174 पद हैं। इसलिए दोनों को मिला के टोटल 546 पद आए हुए हैं। ये स्पोर्ट कोटा के अनुसार इसका चयन होगा। आप इसमें देख रहे होंगे कि स्पोर्ट कौन कौन सी स्पोर्ट में कितनी वैकेंसी है। जैसे इसमें वाटर स्पोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस बॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, इस तरह से सब स्पोर्ट्स की सूची इसमें दी हुई है। आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी जो साइट uppbpb.gov.in, उस साइट पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा और वहीं से फॉर्म अप्लाई भी होगा। फॉर्म 14 दिसंबर से अप्लाई हो रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि आवेदन की तिथि और अंतिम तिथि क्या है। देख लेते हैं। आवेदन की तिथि है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 14/12/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2024। इसमें आवेदन शुल्क 400 रुपये है। जो भी लोग आवेदन करेंगे 400 रुपये शुल्क लगेगी उनको। आइए और इसके बाद डिटेल देखते हैं इसका। इसमें जो शैक्षिक अर्हता है, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो 12वीं पास होना चाहिए। मिनिमम इसकी एलिजिबिलिटी है 12वीं पास। और कोई छात्र यदि 12वीं में अपीयर हो रहा है, यानी कि इसी साल कक्षा 12 में पढ़ रहा है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। और इसमें और एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत उत्कृष्ट खेल उपलब्धि है, तो उसके लिए एक विशेष इसमें प्रावधान है कि वो अगर 12वीं पास नहीं है, न्यूनतम अर्हता 12वीं पास जो है वो अगर नहीं भी है, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको सेलेक्ट होने के बाद जो अब नौकरी कर रहा होगा, उसे 5 वर्षों के अंदर उसको 12th पास करना होगा। अगर वो पास नहीं कर पाता है तो स्वतः ही उसको कारमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे आते हैं, देखते हैं खेल संबंधी क्या अर्हताएँ हैं, कौन कौन से खेल इसमें, किस किस स्तर के खेल इसमें होने चाहिए। इसमें जैसा दिया हुआ है, कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय / भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं, इन सब में भाग लिया हो और ये विगत 2 वर्षों में पदक जीता हो उसमें। आइए, और न्यूनतम अर्हता जो श्रेणी घ के अधीन खेल स्पर्धा होती हैं में प्रतिभाग किया हो। जैसे श्रेणी का में है ओलंपिक खेल, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप। श्रेणी खा में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप। श्रेणी गा में यूथ ओलंपिक गेम, एशियाई चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ युवा गेम, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से संबद्धता प्राप्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। श्रेणी घा में नेशनल खेल, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर-19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर-19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता।
ये तो रहा खेलों से संबंधित। अब आइए देखते हैं आयु सीमा क्या है। तो इसमें जो 18 से 22 इसका जो आयु सीमा है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आयु सीमा में भी कुछ प्रावधान है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें है कि अगर कोई कुशल खिलाड़ी है कोई, उसने बहुत अच्छा खेलों में परफॉर्म किया है तो उसको 2 वर्ष की छूट दी जाती है। उस केस में न्यूनतम 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 16 वर्ष की आयु में सेलेक्ट किया जाता है तो उसको 16 से 18 वर्ष तक जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको 80% मानदेय के रूप में प्रतिमाह टोटल सैलरी का उसको दिया जाता है। जैसे ही वो ये आयु संबंधित अर्हता पूरी कर लेता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसको पूर्णतः शासकीय सेवा में लिया जाता है। और आप देख रहे होंगे डिटेल नोटिफिकेशन और इसमें क्या है, जैसे चरित्र है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगेगा, वैवाहिक स्थिति क्या है, पुरुष हो या महिला हो सभी के लिए, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। शारीरिक स्वास्थ्यता, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया देख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया में यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन होगा। जो 2021 में जो नियमावली निकली थी उसी के अधीन इसमें भी भर्ती प्रक्रिया होगी। आइए देखते हैं अब आवेदन पत्रों की समीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मापदंड, जैसा कि जो भी इसमें मापदंड हैं उसके अनुसार ही सारी प्रक्रिया इसमें कराई जाएगी। आइए अब देखते हैं कैसे इसका परीक्षण होगा। तो इसमें जो खेल कौशल परीक्षण है वो 80 अंकों का है, यानी कि 80 अंक में से जिसके 50 अंक या उससे अधिक होंगे वही उसके लिए उपयुक्त माना जाएगा। 50 से कम अंक आएंगे वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा 20 अंकों का। तो 80 और 20 100 अंकों का ये हो जाएगा टोटल। पूर्णांक इसका 100 अंक है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन और सब मिला के इसके आधार पे जो भी मैंने बताया उसके आधार पे आपकी चयन सूची होगी जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। और इस फॉर्म को आप uppbpb.gov.in जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की साइट है उससे इसका आवेदन आप लोग कर सकते हैं।